मार्केट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, टाइम नहीं किया जा सकता। कोई लोग तो हैं जिनको ये आता है करना। जब मैंने आपके ट्वीट्स में देख रहा था थोड़े, तो आप भी थोड़ा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। विप्रो का ट्वीट किया था 10 अक्टूबर को 2014 को, एंड आपने 17 से 20 दिसंबर बोला था कि इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर विप्रो, लेट्स सी। 28 दिसंबर को ही विप्रो के चार्ट में पीक बना था उसका, 20 दिसंबर वाला कैंडल, वो आपने कैसे किया? तो सर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या सच में ये थियरी काम करती है? नो, एक्चुअली इनसाइडर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इन सबका हम बेसिकली सेट करते हैं व्हाइल टेकिंग अ ट्रेड। जब जब मार्केट में क्रैश आता है तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि ये हमने पहले ही कहा था, और उनके ट्वीट्स भी मैच कर जाते हैं। राइट। इनफैक्ट जब जब मार्केट में क्रैश आता है तो एक फेमस इमेज है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, जिसमें आज से 2059 तक का मार्केट का टाइमिंग दिया हुआ है कि कब कब एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है। यस। तो सर ये एक बहुत पॉपुलर इमेज है जो ट्विटर पे वायरल हो जाती है जब जब मार्केट में करेक्शन आता है। राइट। तो इसमें मतलब 2020 का क्रैश भी प्रिडिक्ट किया हुआ है, राइट। एंड इनफैक्ट 2008 वाला भी क्रैश प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और इसकी डेट्स मैच होती है। यस। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, टाइम नहीं किया जा सकता। कोई लोग तो हैं जिनको ये आता है करना। तो सर आप गैन थियरी फॉलो करते हैं बेसिकली, एंड जब मैंने आपके ट्वीट्स में देख रहा था थोड़े, तो आप भी थोड़ा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, टू बी प्रिसाइज। एंड मैं आपके कुछ ट्वीट्स देखे मैंने, जैसे आपने विप्रो का ट्वीट किया था 10 अक्टूबर को 2014 को, यस। एंड आपने 17 से 20 दिसंबर बोला था कि इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर विप्रो, लेट्स सी। यस। हैशटैग टाइम एंड विप्रो। यस। और 28 दिसंबर को ही विप्रो के चार्ट में पीक बना था उसका। राइट। वो आपने कैसे किया? इनफैक्ट मैं व्यूअर्स के साथ चार्ट भी शेयर कर देता हूँ, यस। ताकि साथ में वो कंपैरिजन भी देख पाएँ। तो सर एग्जैक्टली ये था 20 दिसंबर वाला कैंडल जहाँ पे टॉप बना था। राइट। एंड आई गेस उसमें मार्केट ऊपर भी गया था, मतलब विप्रो का प्राइस ऊपर भी गया था, एंड उसके बाद करेक्ट होके वहाँ से सिर्फ करेक्शन दिखी है। राइट। तो सर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या सच में ये थियरी काम करती है? नो, एक्चुअली इनसाइडर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओके, साइकिल एनालिसिस में हम जनरली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्टडी है जो कि डब्ल्यूडी गैन ने बहुत पहले डिकोड किया था, और इसमें हम मार्केट्स की साइकिल्स को समझते हैं। ओके, मार्केट के मैथमेटिक्स को समझते हैं, सीक्वेंस को समझते हैं, मार्केट कौन सी साइकिल में अभी वर्कआउट कर रहा है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ विप्रो, ये बेसिकली एक अराउंड 154 डेज साइकिल में वर्कआउट हो रहा था, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने कुछ और भी कैलकुलेशंस किए थे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे पता लगा कि इसका जो पोटेंशियल टॉप होगा वो अराउंड 17 और 28 दिसंबर 2024 के आसपास होगा। ओके, सो दैट वाज द रीजन। ओके, सो इसमें कुछ सेट ऑफ कैलकुलेशंस हम करते हैं, एंड देन वी आइडेंटिफाई कि टॉप या बॉटम कहाँ पे बन सकता है। करेक्ट। और मतलब मेरे को तो ऐसा लगा था कि जब मैंने ट्वीट देखा तो मेरे को लगा कि शायद एक आध है तो शायद तुक्का भी हो सकता है, तो Yes, मैंने yes. एक दो और ट्वीट्स देखे। Yes. तो आपका एक हीरो मोटर कॉर्प के ऊपर भी ट्वीट था Yes. कि सीम्स लाइक बुलिश साइकिल हैज एंडेड इन हीरो मोटर कॉर्प, Yes. लेट्स सी। Yes. ये आपने 25 सितंबर को ट्वीट किया था। Yes. 2024. 2024 को। तो अगर मैं हीरो मोटर कॉर्प का लगा देता हूँ चार्ट, ओके, एंड सर ये है 25 सितंबर का डेट, Right. जहाँ पर स्टॉक ने इनफैक्ट ऑल टाइम हाई बना दिया है। Right. जहाँ पर लोग एंड टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि 52 वीक हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Right. वहाँ पर स्टॉक को बाय करना चाहिए। वहाँ पर आप आकर बोलते हो कि यहाँ तो पीक बन गया है, निकल लो। Yes. तो ये कैसे? और मैं अगर वहाँ से देखूँ तो करेक्शन कितना आया है? बहुत सीवियर था ये करेक्शन, मतलब 45% गिरा है वो स्टॉक। Right. 45% वो बहुत बड़ा नंबर होता है। Yes. वो भी इतने बड़े स्टॉक के लिए। Yes, for especially a large cap stock. एग्जैक्टली, मतलब लार्ज कैप कंपनी 45% गिर रही है। तो मतलब ऑब्वियसली स्टडी में कुछ थोड़ा तो दम है। Yes. तो मेरे को सर आज सीखना है। Yes. तो सर बेसिकली आप ये कर कैसे रहे हो, थोड़ा इसका प्रोसेस मुझे समझाओ। Yes. मैं आपको बताता हूँ। सी, जो टाइम साइकिल थियरी है, इसमें जनरली जो डब्ल्यूडी गैन थे, उन्होंने जब ये डिस्कवर किया था तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था अपनी लाइफ का टू डिकोड दिस मार्केट एनालिसिस। ओके, एंड उन्होंने बेसिकली मेक श्योर किया था कि जो भी रीडर है जो उनकी थियरीज को यूज करना चाहता है वो भी उतना ही टाइम स्पेंड करे।
तो उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है, खुद से लिखी हुई बुक्स, वो थोड़े कोडेड मैनर में, मतलब व्यूअर को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार रीड करना पड़ेगा, एंड देन उससे इंटरप्रिटेशन करना होगा उस इंफॉर्मेशन का, एंड अप्लाई करना होगा ऑन शॉर्ट्स। ओके, एंड वही सेम चीज़ जो है वो मैंने भी की, एंड मुझे लगभग अराउंड 4 to 5 ईयर्स का टाइम हो गया है, मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, एंड आज भी मैं स्टडी करता हूँ ज्ञान बुक्स को, बिकॉज दे आर फुल ऑफ नॉलेज। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इन सबका हम बेसिकली सेट करते हैं वाइल टेकिंग अ ट्रेड। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ विद निफ्टी। ओके, अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन करोगे, एंड इफ यू टेक द कोविड लो, ओके, निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम आपको रखना है। यस, एंड उसमें आपको देखना है कि जो 2020 का एग्जैक्ट लो पॉइंट था, वो कौन सी डेट पे था और वो प्राइस क्या थी। ठीक है, तो मैं अगर अभी देखता हूँ तो ये करीब करीब मुझे दिख रहा है 24 मार्च का है सर लो, एंड टू बी प्रिसाइज लो है 7511। राइट, तो अभी आप इस पर्टिकुलर लो को अगर अपने कैलकुलेटर में लोगे, एंड सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है, उसके अंदर हम परसेंटेज ऐड करेंगे उस सेम नंबर के। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल 7511.10 जो हमारा नंबर है, उसमें आप प्लस 100% करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक लेवल मिलेगा। ओके, तो सर मैं अभी साथ में करता भी जाता हूँ तो पता पड़ता जाएगा हमें। यस, 7511 11.10 जो कि 0.10 डेसिमल से हमारे, यस, ओके, एंड प्लस 100%। प्लस ओके, बेसिकली आप उसको, यस, तो 15,022 आ रहा है। राइट। ओके, ये लेवल हमें चार्ट पे मार्क करना है। ओके, तो मैं लेवल चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। सेकेंड लेवल जो हमें मार्क करना है, नंबर हमें सेम रखना है 7511.10 का, बट इंस्टेड ऑफ 100 अभी हम उसमें ऐड करेंगे 150%। ओके, यस, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 150%। यस, तो आपको लेवल जो आया है वो अराउंड 18,777 के आसपास होगा, तो वो भी आप चार्ट पे मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ सेम नंबर होगा हमारा अगेन कोविड लो, बट इंस्टेड ऑफ 150 अभी हम उसमें ऐड करेंगे 200%। ओके, सो सर आंसर है इसका 22,533। 22,533, वो भी आपको चार्ट पे मार्क करना है। एंड लास्ट जो हमारी लेवल है, जो बेसिकली मार्केट का नियर हाई था, उसी नंबर में विल ऐड 250%। ओके, यस, टू 50%। यस, तो सर 26,288 आ रहा है। Yes. एंड ये नंबर मुझे याद है क्योंकि ये आज की तारीख में निफ्टी का लास्ट हाई यही बना Yes. था। तो अगर आप उसको भी चार्ट पे प्लॉट करोगे एक बार, एंड अगर आप चार्ट को बस प्लेनली ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड कि ये जो लेवल्स है ना, ये फ्यूचर की लेवल्स थी। ओके, इन लेवल्स पे मार्केट हिस्टोरिकली कभी गया नहीं था। ओके, और जब भी मार्केट फ्यूचर में इन लेवल्स के पास आया है, इट हैज टेकन मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है, इसे हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं, जो कि वन ऑफ द लेंसेस है टू बेसिकली स्टडी द मार्केट्स यूजिंग गैन थ्योरी। ओके, तो हम कोई भी एक मेजर लो कंसिडर करते हैं, उस लो पे मल्टीपल ऑफ परसेंटेज ऐड करते जाते हैं। अभी में भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने परसेंटेज ऐड करना है, सो देयर इज प्रैक्टिकली नो लिमिट। ओके, हम 100% से लेके 150, 200, 250 और ऐसे सो ऑन कर सकते हैं। ओके, मतलब 3-4 हज़ार% तक जा यस, सकते यस, हैं। डेफिनेटली, यस। इवन इनफैक्ट इन गैन बुक्स उन्होंने ये जो परसेंटेज मेथड है, उसका जो मैक्सिमम लिखा हुआ था, इट वाज अराउंड 1250%। ओके, जो उनकी बुक है 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट। ओके, सो उस बुक में उन्होंने इस मेथड के बारे में लिखा हुआ है। सर 1250% ही है, मतलब 12,500 नहीं है। वो मैक्सिमम उन्होंने नंबर लिखा हुआ था। ओके, बट बेसिकली वो हमें वहां पर इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहे हैं कि वी कैन टेक इट टू एनी लेवल वी वांट। ओके, यस, तो ये उतना ऊपर तक वर्क कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे 3-4 हज़ार के लेवल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल है। यस, यस। इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अगर आप 2009 का क्रैश था, उसका बॉटम एक बार चेक करोगे, एंड वो एक बार आप चार्ट्स पे स्टडी कीजिए। ओके, 2009 का जो स्पेसिफिक प्रिसाइज लो है, ठीक है, 2009 में मैं आ गया हूँ। यस, तो वो जो लास्ट लो क्रिएट हुआ था, सर यहाँ पे 2 बॉटम्स दिख रहे हैं मुझे। एक हमें लेना है एक्सट्रीम लो। एक्सट्रीम जो लो, लास्ट लो क्रिएट हुआ था। यस, तो सर एक्सट्रीम लो तो 2008 में हो जाएगा वो। हाँ, यस, अप्रोक्सीमेटली। तो वो हमें एक बार नंबर देख लेना है। तो सर इसका लो बना है 22,252। यस, 0.75। अभी आप इसमें, बिकॉज ये मैंने स्टडी बहुत पहले करके रखी थी, तो मुझे याद है, इसमें आप 650% ऐड कीजिए। ओके, एक सेकंड अभी कर देते हैं। सी द लेवल।
तो 16,890 है सर। ओके, जस्ट 1 मिनट, इसको एक बार आप चार्ट पे प्लॉट कीजिए अकॉर्डिंग टू माय स्टडी। ये कुछ जस्ट टू मेक श्योर कि वो एग्जैक्ट नंबर है। जो लो है वहां से डेट एंड प्राइस रेंज जो है 2009 के लो से, हाँ, डेट एंड प्राइस रेंज का एक पॉइंट आप प्रिसाइज लो पे लीजिए उसके, हाँ, डेट एंड प्राइस रेंज को सिलेक्ट करके, हाँ, यस, एग्जैक्ट लो जो है उसका नहीं, यहाँ से नहीं, हमें एग्जैक्ट बॉटम से काउंट करना पड़ेगा। ओके, एक सेकंड। आप मैग्नेट ले सकते हो, एक बार मैग्नेट बस सिलेक्ट कीजिए लेफ्ट हैंड में, सो मिसमैच नहीं होगा। यस, एंड नाउ टेक दिस, ओके, हाँ, क्लिक। अभी इसको ऊपर फेच करना है ऑल द वे अप टू 2020 का जो हाई है, 2020 का है। 2019, हाँ, 2019 का है। ओके, ओके, आपको बेसिकली वहां पे उस एग्जैक्ट टॉप तक एक स्पेसिफिक परसेंटेज नंबर मिलेगा। थोड़ा जूम आउट करना है इसे, हाँ, ये 2019 का जो टॉप है वहां पर उसको अटैच करना है बेसिकली, जो लास्ट हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, सो इट इज अराउंड 448, मतलब 450%। तो इसको एक रीटेक करते हैं, मतलब आई टेल यू कि इसका एक और एग्जांपल देता हूँ एंड फिर हम इसको करेंगे, मतलब हमें परसेंटेज पता चल गया। ओके, यस, सो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप जो 2008 का क्रैश था उसका एक बार बॉटम चेक कीजिए ऑन योर चार्ट। ओके, ओके, एंड उसका भी हमें बेसिकली नंबर देखना है कि वो एग्जैक्ट एक्सट्रीम लो क्या था। ठीक है। तो सर अगर मैं 2008 का लास्ट बॉटम देखूं तो Yes. वो आया है, उसका लो आया है 2252। राइट, अभी इस लेवल पे या फिर जो हमारा नंबर है इसमें आपको कर देना है ऐड 450%। ओके, तो सर आया 12,386। यस, तो अभी हम इस लेवल को अगेन चार्ट पे मार्क करेंगे एंड विल जस्ट ऑब्जर्व कि ये लेवल कहाँ पे था और मार्केट का क्या रिएक्शन था। ओके सर, ये एग्जैक्ट टॉप है यस, हमारे 2020 के क्रैश के पहले का। राइट, राइट। सो ये बेसिकली इतना पावरफुल स्टडी है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद, अभी मैंने 450% क्यों लिया, जस्ट टू सेव टाइम। अगर आप अगेन उस कोविड जिस 2008 के लो से अगर आप मल्टीपल परसेंटेज को ऐड करते जाओगे ऑल द वे अप टू 2000 3000%, तो यू विल फाइंड मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने या फिर इंडाइसेस ने जब भी इन लेवल्स के आसपास डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, इट हैज टेकन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, तो सर ये सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित है या स्टॉक्स पे भी लगा ये सकते आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग जो कि ट्रेड हो रहा है मार्केट में, फ्रॉम Okay. क्रूड टू क्रिप्टो करेंसीज टू स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, एवरीथिंग। ओके, मतलब कमोडिटीज तक जाता है ये। यस, 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 लेकिन सर कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होते हैं, यस, वहाँ तो जो बहुत ही हाई मैनिपुलेशन होता है। राइट, अगर कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो उस स्टॉक को हिला सकता है अगर बहुत Right. पैसा है उसके पास तो। राइट, तो वहाँ ये थ्योरी कैसे काम करेगी? यस, वहां पे भी वर्क करेगा। ओके, अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अगेन विद एनी स्पेसिफिक स्टॉक, आपके पास अगर कोई स्टॉक होगा तो आप बता सकते हो। सर ठीक है, मैं एक स्टॉक बताता हूँ। तो सर सुजलॉन खोल लेते हैं, क्योंकि सर ये काफ़ी एक फेवरेट स्टॉक हुआ करता था एक ज़माने में। राइट, एंड उसके बाद इसका बहुत बड़ा करेक्शन देखा है एंड अभी वापस से ट्रेंड में आ गए हैं। यस, तो इसका भी हम पहले कोविड लो लेंगे। जनरली हमें मेजर लो लेना है, तो वो हम मेजर लोस जो है मार्केट क्रैश के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इसका लो मुझे लगभग तो यहाँ लग रहा है ये 1.5 रुपये तक पहुँच गया था शायद, देख लेते हैं। हाँ सर, ये 26 मार्च 2020 में इसने लो बनाया था 1.56 रुपये का। राइट, तो इसमें हम एक थोड़ा जो बड़ा नंबर है वो ऐड करके देखते हैं। ओके, Okay. विद लार्जर नंबर हम इसमें 1000% ऐड करके देखते हैं। ओके, तो 1.56 रुपये में मैं ऐड करूँगा 1000%। यस, तो यह 17.16 रुपये। इट्स मार्क। यहाँ पे एक टॉप पकड़ में आया हमारे। यस, एक बार पीछे। हम आगे भी चेक करते हैं एंड अगेन विल प्लॉट सम मोर लाइंस। जैसे अभी हम इसमें करेंगे विद 1500% टू गेट मोर लेवल्स। ओके यस, सर, मैं कहता हूँ 2000% करते हैं तो शायद और ही बड़ा नंबर निकल गया है। यस, सर ये 32.76 आया है। यस, मार्क करते हैं इसे भी। ओके, यस, अनदर एक नंबर लेंगे टू कंप्लीट द होल ऑल टाइम हाई तक का जो गैप है। ओके, तो इसमें 6000% ले, यस, 95.16 है। ओके, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया।
Yes. So we can take 3,000 and 4,000 and 5,000. तो सर इसमें 3,000 ले लें, 3,000% ले, Yes. 48.36 आया है, Okay. Let's वही mark. मार्क कर देते हैं. ओके. Okay. And again we'll add another one. कितना परसेंट ऐड करें सर इस बार? लास्ट हम लोगों ने किया था 3,000 किया हमने. 4,000 करते हैं. तो 63.96 आया. Yes. वो भी अपलोड कर लेंगे हम. ओके. एंड लास्ट सपोर्ट प्राइस ने वहीं पे लिया है इनफैक्ट. Yes. थोड़ा And सा we'll ही try with the last one जो कि I think 5,000% का लेवल होगा. Let's see Okay. वो कहाँ पे आता है. ओके. 79.56. Okay. So let's mark that as well. ओके. Okay. So यहाँ तक आई थिंक ये हमारा लास्ट रिसेंट हाई था जहाँ पे हम्म. स्टॉक ने बेसिकली अपना जर्नी कंप्लीट किया है. एंड अगेन वी कैन सी कि इस स्टॉक ने अराउंड 63 देन उसके जो नीचे का लेवल है इनको हम्म. कई बार रिस्पेक्ट किया हुआ है. ओके. हम्म. इवन दो ये बहुत ही लो प्राइस स्टॉक है बट स्टिल इसमें भी ये रूल वर्क करेगा. ओके. बट इन जनरल वी ट्राई टू टेक ट्रेड्स इन अ स्टॉक जो कि 1,000 या उससे ज्यादा के प्राइस का है, मतलब उसमें लिक्विडिटी थोड़ा अच्छे लेवल का होगा. करेक्ट. ओके. सो यस, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट ऑलमोस्ट ऑन एनीथिंग. तो सर ये स्टडी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है. एंड अब इसे आप हमें थोड़ा प्रोसेस के साथ समझाएं कि शुरू कहाँ से, इसमें कौन से फैक्टर्स कंसिडर होते हैं ओके. एंड कैसे मैं इसे सीख सकता हूँ. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो WD गैन है उन्होंने अपनी बुक्स में उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और उसमें लिखा हुआ है कि वी कैन गेट एज हाई एज 8 to 9 कंफर्मेशन बिफोर टेकिंग अ ट्रेड. ओके. और जो गैन का सिस्टम होता है वो एक फिक्स्ड सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है, उसमें उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं. एंड रूल्स जो है वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. देयर आर रूल्स which we use for price calculation, जैसे मैंने आपको एक one of the rule बताया, and there are rules which we use for time calculations. Okay. अभी जो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है. जैसे जब हम जनरली गूगल करते हैं कि WD गैन्स एक्यूरेसी, तो विल फाइंड कि वहां पर 90+% उसमें दिखाया गया, 90% से भी ज्यादा गैन एक्यूरेट है. दैट इज ट्रू. बट वो क्यों है? बिकॉज गैन को वो सारे कैलकुलेशंस आते थे एंड यूज्ड टू ट्रेड ओनली दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स की जिसके अंदर उन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल ये जो हम लोगों ने परसेंटेज मेथड देखा, ये एक रूल था. ओके. इसी तरीके से 2 से 3 कंफर्मेशंस होते हैं प्राइस के लिए. ओके. समटाइम्स वी गेट 2 कंफर्मेशंस ऑफ प्राइस, समटाइम्स वी गेट 2 कंफर्मेशन ऑफ प्राइस, 3 कंफर्मेशंस ऑफ टाइम रूल. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. इन सर्टन सिनेरियोज स्टॉक्स के अंदर अराउंड 6 या 7 कंफर्मेशन एक साथ आ जाते हैं. तो जितने ज्यादा कंफर्मेशन हमें मिलेंगे उतना एक्यूरेटली ये जो ट्रेड है ये वर्क करेगा. ओके. एंड इन केस एनीवन वांट्स टू लर्न, तो उन्हें इसे एक स्लो पेस प्रोसेस में सीखना होगा. बिकॉज जब तक हम इस थ्योरी को अलग अलग चार्ट्स पे स्टडी नहीं करते हैं, मल्टीपल चार्ट्स नहीं देखते हैं, ओके, तब तक हमें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ओके. जैसे हम लोगों ने निफ्टी का देखा, इन निफ्टी उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था. ओके. इवन दो वो लेवल्स फ्यूचर के थे. ओके. इन सेम वे आपको अलग अलग स्टॉक में भी वर्कआउट करने मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी हर एक मेथड जो हर एक स्टॉक पे लगे. ओके. हर एक स्टॉक का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है या फिर जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन गैन बताते हैं, हर एक स्टॉक अलग लेवल पे अलग परसेंटेज मेथड पे कैलकुलेट होता है. ओके. सो वी हैव टू फाइंड दैट एंड उसके अकॉर्डिंग्स में हमें वर्क करना पड़ता है.